दीपिका जी के सारे शब्द मर्यादित किसी भी भारतीय नारी स्त्री का अलंकार नहीं हो सकता है। कांग्रेस का चरित्र है, यही तो कांग्रेस है जो मर्यादा को तार तार करती है। कभी दीपिका पांडे सिंह, कभी इरफान अंसारी, कभी कोई। ईडी अब एक और मामले पे जांच करेगी, पेपर लीक मामले पर भी अब ईडी जांच करेगी। आज महामहिम राज्यपाल के द्वारा कल जो सरकार के गुणगान के लिए अभिभाषण हुआ था, उसके समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने लाया था, जेएमएम ने लाया था और उस पर चर्चा थी। मेरा कहना है कि कल जिस तरह से पहली बार पूरे देश के इतिहास में सरकार ने अपने कार्य का ही विरोध किया है, अपने झूठे, चूंकि देखिए स्वाभाविक ये है क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो जानते हैं, हकीकत जानते कि वो तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए उसके प्रति कोई मोह या कोई माया या कोई उसके प्रति जो है कोई समर्पण का भाव तो था नहीं, तो उन्होंने उसका विरोध कल किया था। राजभाषाओं के मर्यादाओं में उसको तार तार करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से अमर्यादित भाषाएं निकाली गई, एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है संवैधानिक मर्यादाओं के कारण, तो उनके ऊपर लगातार आरोप के ऊपर आरोप लगाए चले थे। तो मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर के इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष वाले जो आज बैठे हैं पार्ट 2 बन करके, वो बड़े गर्व के साथ भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि हम जो 4 साल के जो बलात्कार, दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीनों की लूट, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दलितों के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये सारी चीजों को हम कंटिन्यू में रखेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। और इस लिहाज से सरकार ने अपने जवाब के क्रम में हम लोगों ने कहा कि जो अमर्यादित भाषाएं आप लोगों ने प्रयोग करी हैं, दलित आदिवासियों के प्रति इनकी घृणा जो साफ दिखाती है, जिस तरह से दीपिका पांडे जी ने जिस तरह से सदन के अंदर जिन भाषाओं का प्रयोग किया, उनकी सामंतवादी मानसिकता का, दीपिका पांडे जी का उस मानसिकता का, कांग्रेस की उस मानसिकता का प्रदर्शन करता है। और हम लोगों ने कहा कि उनको माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी दलितों को सम्मान नहीं दिया है। आज खूंटी में युवराज रात में रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को सलाम करते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए उलीहातू के पावन धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री आजादी के 76 सालों के बाद जाते हैं और वहां के माटी का तिलक लगा करके देश को विकसित भारत के संकल्प लेते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने का अभियान चालू करते हैं। कभी कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, और जब युवराज वहां पहुंचे तो पहले उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, लेकिन वहां गए नहीं। उन्होंने अपने ही वैनिटी में उनको बुलाया, उनके परिवारों को बुलाया। ये वे लोग हैं जो लाट बहादुर और राय साहब वाले लोग हैं जो आदिवासी दलितों को ये समझते हैं कि वो आए और आकर के उनके घरों में उनके दरबार का शोभा बढ़ाए और उनका फोटो खिंचा करके वो दलित और आदिवासी प्रेम का ढोंग। दीपिका जी अभी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, दलितों को खोल करके और उसके जो भाषा का प्रयोग किया है, जो लोग करते हैं उनको तो गलत लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो इतिहास रहा है करने का और वो बड़े गर्व के साथ उसको दोहराने का संकल्प भी लेते हैं। उनका तो इतिहास बताता है ना। आज तक जो समरस समाज की स्थापना जो कांग्रेस ने नहीं किया था, दलित आदिवासियों को जो अत्याचार होता था, आज उस समरस समाज की स्थापना, एक सामाजिक न्याय की भी स्थापना नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। दीपिका जी के सारे शब्द मर्यादित किसी भी भारतीय नारी स्त्री का अलंकार नहीं हो सकता है। यह भाषा इटली के एंटोनियो मोलिनियो का ही भाषा हो सकता है, जो संस्कार उनके मन में है, उनके पार्टी में है। वो वही चरित्र और वही भाषा का प्रयोग दलितों आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, और जो भाषा उनके मुंह से निकल रही है वो पूरे कांग्रेस पार्टी की वही शिक्षा है, वही मर्यादा है जो उन्होंने किया है और जो आगे करने वाले हैं उसी का संकल्प व्यक्त करता है। कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे वो न सिर्फ दलित समाज का अपमान है, बल्कि तमाम जो नारी जाति है, नारी समाज है, उनका भी अपमान है। एक सभ्य समाज में इन प्रकार के शब्दों का उपयोग कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है, यही तो कांग्रेस है जो मर्यादा को तार तार करती है। कभी दीपिका पांडे सिंह,
कभी इरफान अंसारी, कभी कोई। तो झारखंड की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन को भली भांति समझ रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन लोगों को माकूल जवाब मिलेगा। सर, पेपर लीक का जो मामला सामने आया था जेसीसी का, अब उसे ईडी जांच करने जा रही है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आखिर आज तक पेपर लीक हुए कम से कम 15 दिन बीत गए और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो अब क्या कहेंगे इसको। सवाल उठता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली करे तो न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की। ईडी जांच कर रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया है कि राज्य सरकार को एफआईआर दर्ज नहीं करना है, राज्य सरकार को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घपला करना है, घोटाला करना है, पेपर लीक कराना है। और जो केंद्र शासित एजेंसी है वो जब इंटरवेन करती है तो ये लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर केंद्र वाले दिखाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम प्रकाश के खिलाफ जो AK-47 पकड़ा है, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। पूजा सिंघल का जो मामला घोटाला का खूंटी का था, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। प्रतिबंधित गोली पकड़ाई, कारतूस पकड़ाया, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। तो ये सरकार एफआईआर करेगी नहीं। कि जो सरकार घपले और घोटाले में व्यस्त रही है, मस्त रही है, उसे न्याय की उम्मीद झारखंड की जनता कर नहीं सकती। देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम ये जो विक्रमादित्य आयोग और जो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपी है उसे तो सार्वजनिक करती है। आज सदन के पटल पर आपने ले कर दिया और कॉपी किसी विधायक को दिया नहीं, तो आप क्या छिपाना चाहते हैं। ये हर विधायक जानना चाहते हैं कि आखिर आप उसमें विक्रमादित्य रिपोर्ट, जो भी आज रिपोर्ट की कॉपी सदन के पटल पर ले हुई, उसे जानने का अधिकार विधायकों को है कि नहीं है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसकी कॉपी सार्वजनिक कराएं, ताकि देश और दुनिया को, झारखंड की जनता को पता चले कि कहां कहां अन्याय हुआ है। अंसारी जो सदन में बयान दिए हैं, वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने सदन के अंदर। देखिए, भगवान प्रभु राम अगर 22 तारीख को विराजमान नहीं होते तो ये चंपई सोरेन इस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान नहीं। मैंने यही कहा कि प्रभु श्री राम आपके जैसे लोगों का कल्याण करने आए हैं और उन्हीं का देन है कि आज आप जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। और जिस दिन 22 तारीख को प्रभु श्री राम आए, पूरा देश और दुनिया राममय हो गया और उसी दिन सारे सनातनियों ने यह निर्णय किया कि अब दूसरा कोई बाबर इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, कोई बाबर पैदा नहीं होगा, बाबर को अब पैदा होने नहीं दिया जाएगा। सनातनियों ने यह निर्णय ले लिया। बाकी उनको सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताने का काम किया। जो विक्टिम कार्ड कल हेमंत सोरेन जी खेल रहे थे, तो उनको सिलसिलेवार से मैंने बताने का काम किया। और ये जो 20 साल का मैथ पढ़ते हैं ये लोग, मैथ भी मैंने मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया। ईडी अब एक और मामले पे जांच करेगी, पेपर लीक मामले पर भी अब ईडी जांच करेगी। ईडी अब पेपर लीक मामले पर जांच करेगी। ईडी की जो जांच का दायरा वो धीरे धीरे राज्य में बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर वहाँ कुछ ऐसा किया है और क्या मामला है अभी तक तो हम लोग का देखिए कि इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, आज से थोड़ा मन तो हम लोग को खराब है। हमारे जो नेता हैं उनको सज्जन की तरह तहत जेल भेज दिया है।